काले रंग की छली है, काले रंग के चावल हैं, काले रंग की गंदम है। मैं एजिंग पे काम कर रहा हूँ। ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो ब्लैक कलर की होती हैं, एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन, 30,000 का 1 किलो है ये जो चावल आपके हाथ में। 30,000 रुपए किलो, इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। हफ्ते में 2 दफा खाते हैं तो आपकी दिमाग की सेहत बेहतर होती है, दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, डायबिटीज का मसला आपका हल हो जाएगा। ये चीजें आप कंज्यूम करते हैं तो बच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बात डिजिटल में खुशामदीद। नाज़रीन, जदीद तर दोहराता जा रहा है, उसी के साथ ही ये जो रंग आप देख रहे हैं, इस रंग में जब हमारे सामने कोई चीज़ आती है तो हम उसको छोड़ देते हैं कि ये जल चुकी हुई है, लेकिन नहीं, ये अभी जिस फॉर्म में मेरे हाथ में है ये अभी पक्की भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मेरे हाथ में इस वक्त काले रंग की छली है, काले रंग के चावल हैं, काले रंग की गंदम है। ये काले रंग की इसने क्यों बनाई, क्या इनको इनकी बेगम जलाकर चीज़ें दिया करती थी, तब इनके ध्यान में आया कि कोई ऐसी चीज़ बना लूँ जो हो ही काले रंग की, पता ही ना चले कि जली हुई है कि पकी हुई है। इन्हीं जान दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, ये कैसे आइडिया आया, ये कैसे मतलब कि किस तरह अरसा लगा इसको प्रोडक्ट को तैयार करने? जी एक्चुअली मैं एक साइंटिस्ट हूँ, बायोलॉजिस्ट हूँ और मैं एजिंग पे काम कर रहा हूँ। उम्र रसीदगी के अमल, उसमें हम देख रहे थे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उम्र रसीदगी के अमल को स्लो डाउन कर सकती हैं, और उसमें हमें पता चला कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो ब्लैक कलर की होती हैं, वो राइस हो, वो कॉर्न हो, वो वीट हो, इसमें एक ख़ास किस्म का कंपाउंड होता है जिसे हम एंथोसाइनिन कहते हैं, और वो एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन, वहाँ से हमें आइडिया आया और फिर हमने इस पर रिसर्च करना शुरू की और ये वैरायटीज़ हमने यहाँ पे डेवलप करना शुरू की। कितना टाइम लगे आपको? फिलहाल चलिए इसकी बात करते हैं, कॉर्न की, तो कितना टाइम इसको लगे? ये एक नॉर्मल क्रॉप है, जिस तरह से आप दूसरी क्रॉप जो होती है, हमारे पास येलो कलर का कॉर्न होता है, जिस तरह से हमारे पास वाइट कलर का होता है या हाइब्रिड होता है, जितना उसमें टाइम लगता है इतना उसी। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, यानी कई कंट्रीज़ में होती थी, हमने इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, मतलब ये आपने सीड लिया और ये बन गई? जी जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, और जो ये चावल हैं ये भी सीड लिया या इसकी सीड खुद से आपने जनरेट की? बिल्कुल, इसमें जो शुरू हुआ था ये प्रोसेस, ये आज से 300 साल पहले चाइना में पहले ब्लैक राइस जो है वो ग्रो होना शुरू हुए, वहाँ से ये दुनिया में मूव हुए, जापान में गए, फिलीपाइंस में गए, और वहाँ से होते होते इंडिया में कोई सालों से थे, और अब हम पिछले 4 साल से हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये थी कि जो दुनिया में ब्लैक राइस हैं उनको हम लोकल वैरायटीज़ के साथ उनकी ब्रीडिंग करवाएं, ताकि जो हम नई वैरायटीज़ डेवलप कर सकें। और इसमें ख़ास बात यह है कि हमने लोकल, इस वक्त हमारे पास 50 से ज़्यादा लोकल वैरायटीज़ हम डेवलप कर चुके हैं। उसमें यह होता है कि चाइना या जापान में या फिलीपाइंस में जो चावल होते हैं वो छोटे और मोटे होते हैं, ठीक है, वो उनको पसंद करते हैं। हमारे एरिया में हम लंबे राइस जो हैं उनको पसंद करते हैं, तो हमने ये कोशिश की कि जो छोटे और मोटे थे वो भी हम यहाँ पे डेवलप करें, और जो लंबे बासमती के थे उनके साथ ब्रीडिंग करके बासमती, ब्लैक बासमती भी हम यहाँ पे डेवलप कर सकें। अच्छा। और उसमें ख़ास तौर पे ये है कि इसमें एक कुछ थोड़े से अगर आप हमें... जी मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। ये जो वैरायटी है इनको हम कहते हैं वाइल्ड ब्लैक राइस। ये वाइल्ड, मेरा कैमरा दिखा सके। इसमें ख़ास बात ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव वैरायटी है। ये ओरिजिनली कनाडा और अमेरिका में होती है। इसकी वहाँ पे कीमत $100 पर केजी है, यानी 30,000 का 1 किलो है ये जो चावल आपके हाथ में। 30,000 रुपए किलो? जी, ये इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये एक ख़ास, पाकिस्तान में भी ये रेट होगा? पाकिस्तान में चूँकि हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम इसकी प्राइस को लोकली बहुत हद तक कम रखेंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद वीट जो है आपने, गंदम भी जो है वो ब्लैक कलर में? जी इसमें, जी जी बिल्कुल, जो ब्लैक वीट है इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी एंथोसाइनिन होता है। ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, अगर इसे आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी सेहत बेहतर होती है। ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, और ख़ास तौर पे जो राइस हैं और मेज़ है, अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा खाते हैं तो आपकी दिमाग की सेहत बेहतर होती है। दिमाग की बीमारियों से, जिन्हें हम न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ कहते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। आपकी दिल की बीमारियां जिनसे सबसे ज़्यादा मौत होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जिन्हें कहते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, डायबिटीज़ का मसला आपका हल हो जाएगा। तो जितनी क्रॉनिक डिजीज़ हम कहते हैं उनसे अगर ये चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं तो बच जाएंगे। इसके अलावा ये बार्ले है जिसे हम जो कहते हैं, ये भी ब्लैक हैं। हमारा ये फोकस था कि हम ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं पाकिस्तान में जो कि ना सिर्फ उनकी वैल्यू एडिशन, अगर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, मसलन ये सारे राइस अगर हम बाहर लेके जाते हैं तो पाकिस्तान अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा सकता है ऑन वन साइड। दूसरी साइड जो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग ये खाते हैं, उनकी सेहत बहुत बेहतर होगी। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताना चलूँगा, जो पिछले 5 साल पे जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, ये हमारा ब्रांड है ग्लूको राइस का। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स राइस हैं। नॉर्मली आप चावल खाते हैं तो आपकी शुगर हाई हो जाती है, क्योंकि चावल जो है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं। फिर मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं,
ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं, आप चावल खाएंगे भी तो आपकी शुगर हाई नहीं होगी। तो इसके आप वैल्यू आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो वो कितनी ज़्यादा, और सिर्फ चावलों की ही वैल्यू नहीं है, इससे जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, इससे हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। अगर वो हम मार्केट में लेके जाएं तो उसकी एक अलग से वैल्यू है। तो इस पर अगर काम होता है तो पाकिस्तान अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा सकता है। अच्छा, ये जो ब्लैक गंदम है तो उसकी रोटियां भी काले रंग की बनेगी? जी, काले रंग की चावल अगर आप पकाते हैं तो चावल भी आपको काले रंग की होंगे आप लेकिन इनका खास लगेगा काले रंग के चावल के अंदर आलू पड़ा हो। जी, वो भी काली हो जाता है, इनका रंग थोड़ा उतरता है। आप अगर उसमें गोश्त डालते हैं तो वो भी ब्लैक ही आपको नजर आएगा, क्योंकि जब इन्हें आप पकाते हैं तो इनका रंग थोड़ा थोड़ा जिस तरह से आलू भी काला हो जाएगा, आलू भी काला हो जाएगा, गोश्त डालेंगे गोश्त भी काला हो जाएगा। अच्छा, इसके जो पराठे बनाए जाएंगे वो भी ब्लैक कलर के होंगे। जी बिल्कुल। चले जी नाज़रीन, ये आपने देखा, अगर आपकी बेगमात आपको जली हुई चीज़ें बनाकर खिलाती हैं तो आपके लिए, उनकी बेगमात के लिए ये बड़ी मुफीद हैं, वो ये ख़रीदें और जब अपने शोहर के सामने पेश करेंगी तो जला हुआ भी रख देंगी तो वो चुप करके खा लेगा कि शायद ये नई फॉर्म है इसकी छली की या रोटी की या चावलों की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।